குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்த பின் இந்தியா கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர். நேரலையில் பார்க்கலாம். हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं 2 मिनट में मेरा बाइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहाँ से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब 2 कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा। 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है। वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीजों को वहां पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीजें हम बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया, और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने सांसद को मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए या बात करे, वहाँ का सिचुएशन क्या है, और वहाँ पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए, और वहाँ के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। खड़गे साहब, एक सवाल है सर, एक सवाल है, क्या आपने वहाँ की सरकार को இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் முன்னதாக மணிப்பூர் சென்று வந்திருந்த நிலையில் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து மனுவை அளித்திருக்கிறார்கள். மணிப்பூரில் முகாம்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பான விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம்.